अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ महविश अली और आज एक नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ बंदी हाजिर है। आज का हमारा टॉपिक है कि कॉइन क्या होते हैं, उनकी कीमतें क्या होती हैं, उनके पेयर्स क्या होते हैं और जब वो मार्केट में आते हैं तो उनकी क्या सिचुएशन होती है। देखें, जब तक हम इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो हम ट्रेड लेने के काबिल नहीं हो सकेंगे। ट्रेड अगर डायरेक्ट जाके लेनी पड़ जाए तो फ्रेश बंदा कंफ्यूज हो जाएगा, उसको समझ ही नहीं आएगी कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ से लूँ, इतने पेयर्स होते हैं तो मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है ना। तो इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरी वेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में उसका लिंक आ रहा होगा, तो आप उसके पर क्लिक करके आप मेरी फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं, जो कि मैंने कॉइन जीको के बारे में ही बताया हुआ है उसमें और पूरी डिटेल में बताया है। उस वीडियो को देखने के बाद आपको इस वीडियो को देख के आसानी होगी, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जब कोई कॉइन मार्केट में आता है तो उसकी वो एक ब्रांड होता है, वो एक कंपनी होती है जिसने एक कॉइन जो है वो लॉन्च वो करते हैं, उसकी भी मार्केटिंग करते हैं, यानी कि उसके ट्विटर अकाउंट के ऊपर उसकी न्यूज़ वगैरह चलाई जाती है, इंस्टाग्राम के ऊपर सारा जो भी मामलात होता है वो उसका वो बताया जाता है। ठीक है, उसकी मार्केटिंग हो रही होती है। ठीक है, उसके बाद फेसबुक के पेज के ऊपर उसकी मार्केटिंग हो रही होती है। ठीक है, जब ठीक ठाक मार्केटिंग होती है फिर वो लॉन्च होता है और लॉन्च होने के बाद कॉइन जीको के ऊपर आके वो लिस्ट हो जाता है। ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास एक वेरी फ्रेश जो है वो कॉइन है। वैसे तो बहुत सारे कॉइन रोज़ाना जो हैं वो लिस्ट होते हैं, आते हैं, लेकिन मैंने सिलेक्टेड कॉइन जो हैं वो इसमें चूज़ किए हैं। ठीक है, तो उन्हीं पे रहते हुए मैं बात करूँगी एज एग्जांपल के तौर पे, बाकी आपकी रिसर्च के ऊपर है। तो रिसेंटली मार्च में एक कॉइन है वो आया है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। और भी एक आधा कॉइन है वो भी मैं आपको दिखाऊँगी, एक मिनट। अच्छा जी, ये हमारे पास एक सेफ मून नाम का कॉइन है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अच्छा जी, ये सेफ मून एक कॉइन है, ये आया है रिसेंटली आया है, इसको आए भी 3-4 महीने हो गए होंगे, मार्च में आया था ये। तो ये देखिए, जब कोई कॉइन आता है ना, जब कोई कॉइन आता है तो उसकी ये सिचुएशन होती है। एक मिनट, जब कोई कॉइन आता है ना तो उसकी ये सिचुएशन होती है। ठीक है, यहाँ पे ये जो आपको ये एक नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे भी ज़ीरो होता है। ठीक है, यानी कि इसकी कीमत ज़ीरो से शुरू होती है। ठीक है, अभी तो इसकी कीमत 321 चल रही है ना। ठीक है, इसके अभी इसकी कीमत 321 चल रही है, लेकिन जब ये आया था तो इसकी यहाँ पे ये जो एक है ना, यहाँ पे भी ज़ीरो था। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि जब कोई कॉइन आता है तो उसमें इतने ज़ीरो होते हैं। ये देखें, डॉट से पहले एक ज़ीरो और डॉट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 ज़ीरो। ठीक है, डॉट से पहले एक ज़ीरो और साथ में ये डॉलर का साइन, मतलब ये जैसे जैसे तरक्की करता जाएगा वैसे वैसे इसके ये ज़ीरो जो हैं ये फिल होते जाएंगे और एट द एंड एक दिन ऐसा आएगा कि ये सारी अमाउंट को, ये जो सारी अमाउंट देख रहे हैं ना आप, ये सारे ज़ीरो देख रहे हैं, ये सारे ज़ीरो फिलअप हो जाएंगे और इसकी कीमत पहुंच जाएगी इस $1 के ऊपर, यानी कि इस ज़ीरो की जगह 1 लिखा होगा। अब ये होगा कैसे? ये होगा इस तरह कि लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे। ये नीचे देख रहे हैं आप, ये सर्कुलेटिंग सप्लाई। ठीक है, ये इसका मार्केट कैप, ये लास्ट वॉल्यूम रेट इसका ट्रेड का 24 हॉर में लोगों ने कितना इसमें ट्रेड किया। कहने का मोटा मोटा बताने का मकसद ये है कि जितना ज़्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे उतनी ज़्यादा इसकी कीमत बढ़ती जाएगी। ठीक है, अभी इसकी कीमत है 100 में। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि अभी सिर्फ इतने ही लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया। ठीक है, ये नीचे आप नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो मतलब अभी थोड़े लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया है, इसलिए अभी इसकी जो प्राइस है वो सैकड़ों में है।
ठीक है ना। जैसे जैसे लोग इसमें इन्वेस्ट करते जाएंगे वैसे वैसे इसकी कीमत बढ़ते 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 एक दिन $1 होगी, फिर $2 होगी, $10 होगी, $300 भी हो सकती है, $500 भी हो सकती है। तो ये लॉजिक समझ में आ गया आपको कि कोई कॉइन जब मार्केट में आता है तो वो हीरो नहीं बन जाता, ठीक है। दूसरी बात ये कि उसकी कीमत ज़ीरो से शुरू होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता सैकड़ों में आती है, फिर हज़ारों में आएगी। इस ज़ीरो पे जब वो आएगा, 1 सेकेंड, इस ज़ीरो पे जब वो आएगा, इस ज़ीरो पे जब आएगा तो 1000 में होगा, फिर 10,000 में होगा, फिर लाख में होगा, और देन फिर आगे इसका निज़ाम जो है वो चलता जाएगा। लोग जितना ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट करेंगे वैसे वैसे ये बढ़ता जाएगा। इसी तरह एक मैं दूसरी इसकी मिसाल ले लेती हूँ। एक हमारा एक और कॉइन है शिब इनू जी, ये देखिए ये भी आया है। ये सिर्फ कॉइन मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा रही हूँ, ठीक है। बहुत सारे कॉइन आते हैं, बड़ा कुछ होता है, लेकिन ये अभी सिर्फ मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा रही हूँ। अगर आपने ये देखना है कि किसी कॉइन की कीमत ज़्यादा है, कम है, क्यों है, तो इसका ये देख लीजिए, ये सर्कुलेटिंग सप्लाई। मतलब कहने का ये है कि लोग जितना इन्वेस्ट करेंगे कीमत ऊपर चली जाती है। जैसे ही लोगों ने पैसा कॉइन में से निकाल लिया कीमत धड़म से नीचे गिर जाती है। इस कीमत का लॉजिक ही यही है। इन कीमतों का ना, कॉइन्स की कीमतों का लॉजिक ही यही है कि जब लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं कीमतें ऊपर 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 ऊपर, और जब लोग इसमें से एकदम पैसे निकाल लेते हैं तो कीमतें धड़म से नीचे। बस ये लॉजिक है कॉइन्स के। अच्छा जी, अब इसके साथ मैं आपको एक, ये तो मैंने आपको दिखा दिया ना कि जो कॉइन्स स्टार्टिंग में आते हैं तो उनका क्या हाल होता है, ठीक है। अब मैं आपको डेवलप किस्म के कॉइन दिखाती हूँ। ये बाइनेंस का कॉइन है BNB, इसके ऊपर सेलेक्ट करें। हाँ जी, तो इसकी कीमत चल रही है ये $304, ठीक है। और जो पीछे मैंने आपको कॉइन दिखाए थे उनका सर्कुलेटिंग सप्लाई देख लीजिएगा, और जो अब मैं आपको दिखा रही हूँ इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई देख लीजिएगा। यकीनन इसका ज़्यादा है क्योंकि इसकी कीमत ज़्यादा है, ठीक है ना। लोगों ने इसमें इन्वेस्ट ज़्यादा किया हुआ है, इसलिए इसकी कीमत ज़्यादा है। इसी तरह मैं आपको एक $1 की मिसाल दे दूँ। एक कॉइन है जी आडा कॉइन, देखिए ये देखिए ये आडा है, इसका अच्छा एक और बात मैं आपको बताती चलूँ, कॉइन का नेम जो है ना, ये यहाँ पे उसका साइन होता है, ठीक है, यानी कि उसकी पहचान होती है, उसका लोगो होता है, ठीक है। ये कॉइन का नाम होता है, ठीक है, जो रियल उसका नाम होता है, ठीक है, और ये उसका शॉर्टकट नेम होता है। ये भी आपको चीज़ समझने की ज़रूरत है। आगे चल के आप इसी लैंग्वेज में बात करेंगे, शॉर्टकट नेम ही आप लेंगे, ठीक है। बहुत सारे और भी आपने कभी वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पे, या आपने फेसबुक के बहुत सारे ग्रुप्स इस तरह के ज्वाइन किए होंगे, तो वो लोग इनका शॉर्टकट नेम लेते हैं। कोई बंदा शॉर्टकट नेम ले, आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई हमने तो कार्डानो देखा था, अब कार्डानो आडा ही है, क्योंकि कार्डानो का शॉर्टकट नेम आडा रखा हुआ है उन्होंने, ठीक है। तो ये उसका साइन है, साइन से भी पहचानना पड़ेगा आपको कि कॉइन क्या है, ठीक है ना। कॉइन की पहचान है ये, तो आप इसको साइन से भी पहचानेंगे। अच्छा जी, ये देखें यहाँ पे इसकी कीमत है $1.44, ठीक हो गया। जब ये कॉइन आया होगा तो इसका हाल कुछ सेफ मून की तरह होगा, शिब इनो की तरह होगा, यानी कि स्टार्टिंग में इसके भी वही उतने ही 9 ज़ीरो चल रहे होंगे, यानी कि 0 पॉइंट के बाद 8 ज़ीरो इसके चल रहे होंगे। फिर लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया करते गए विद द पैसेज ऑफ टाइम इतना इसका हो गया कि फिर इसकी कीमत पहुंची $1 के ऊपर। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा दूँ कि जो कॉइन $1 के करीब बस पहुँचने वाला है, पहुँच जाए, अल्लाह करे। अच्छा जी, ये देखें, ये डॉज कॉइन है, ये देखिए ये डॉज कॉइन है, ये देखिए। जब ये आया था तब इसका भी यही हाल था, 8 ज़ीरो इसके पीछे होंगे,
और ये पॉइंट से पहले ज़ीरो होगा, ठीक है। लेकिन जब इसने अपनी सर्कुलेटिंग सप्लाई यानी कि लोगों की इन्वेस्टमेंट मुकम्मल कर ली तो इसकी जो प्राइस है वो पहले लाख, फिर हज़ार, फिर सैकड़ा और फिर पैसों में आ गई। ये आप पढ़ सकते हैं, कुछ इसी तरह की अमाउंट लिखी हुई है इसके ऊपर। अच्छा जी, अब ये 0.24 पे चल रहा है। अच्छा जी, अब मैं आपको इसका दिखाती हूँ पेयर कि इनके पेयर्स किस तरह के होते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले एक कॉइन आता है, ये ज़रा समझिए इस चीज़ को। सबसे पहले एक कॉइन सिर्फ आता है, उसके साथ कुछ नहीं लगा होता, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये उसका साइन होता है, ये उसका नाम हो, पे उसकी जो है वो प्राइस चल रही होती है। कॉइन जीको के ऊपर लिस्ट होने के बाद कोई भी कॉइन पहले आता है, वो अपनी मार्केटिंग करता है, वो कॉइन जीको पे लिस्ट होता है, उसकी कीमत चल रही होती है, लोग उसमें इन्वेस्ट करते जाते हैं, उसकी कीमत बढ़ती जाती है। ये सिर्फ कॉइन की हालत है। अब इसके आगे क्या होता है? इसके आगे ये होता है कि भाई ये जो कॉइन है ना, ये जब किसी एक्सचेंज के ऊपर, मैंने आपको अपने पहले लेक्चर में भी बताया था कि बहुत सारी एक्सचेंजेस हैं, ठीक है, कोई एक एक्सचेंज नहीं है, मार्केट में बहुत सारी हैं। तो जब ये एक कॉइन जो है ये बहुत सारी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हुआ होगा, ठीक है। जब ये किसी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होता है तो वो एक्सचेंज अपने हिसाब से इनको पेयर में बदल देती है, या इनका आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है ना, तो ये उनको पेयर दे देती है कि भाई आप इस पेयर में ट्रेड करवा सकते हैं। अच्छा जी, ये हम मिसाल, अच्छा जी, अब ये हमारे पास एक कॉइन है, डॉज ले लें या कोई भी आप BNB, यहाँ पे बहुत सारे कॉइन हैं, ठीक है। बाद में मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, बाद में आप अपने हिसाब से जो है वो पेयर को देखिएगा, समझिएगा। रिसर्च तो आपने आगे खुद करनी है ना, मैं सिर्फ रास्ता बता सकती हूँ। अच्छा जी, ये हमने अब हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास अब ये एक कॉइन आ गया है। अब हम ये कहते हैं कि ये बाइनेंस के ऊपर रजिस्टर हुआ। अब रजिस्टर होने के बाद इसके साथ क्या हुआ, ज़रा आप बाइनेंस के अकाउंट पे आए, बाइनेंस के अकाउंट पे आ गए, एक मिनट, ये आप बाइनेंस के अकाउंट पे आ गए। ये फियाट एंड ये वॉलेट देख रहे हैं आप, ये वॉलेट देख रहे हैं आप, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, फियाट एंड सपोर्ट पे आपने क्लिक करना है। ये लोडिंग हो रही है, 1 सेकेंड। फियाट एंड सपोर्ट पे आ गए, ज़रा स्क्रॉल करके नीचे आ जाइए, स्क्रॉल करके नीचे आ जाए। अच्छा जी, ये देखें ज़रा, ये जो ऑप्शन लिखी हुई है ना ट्रेड, ये ऑप्शन नज़र आ रही है आपको ट्रेड की, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे, ये देखिए, ये नज़र आ रहा होगा आपको। खैर मैं आपको थोड़ा सा ना जूम करके दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये नज़र आ रहा होगा आपको। अब साइड पे, लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है खाली डॉज, और सारी जगहों पे डॉज डॉज ही लिखा हुआ है, ठीक है। स्लैश डाल के आगे उसका पेयर बनाया हुआ है, $AUD, $BIDR, $BRL, $BTC, यानी कि डॉज एक कॉइन है, ठीक है ना, डॉज सिर्फ एक कॉइन है। बाइनेंस के ऊपर जब वो लिस्ट हुआ तो उसको बहुत सारे पेयर में बदल दिया गया। अब लोग, मतलब अब आपको रिसर्च करना पड़ेगा, 1 सेकेंड, अब आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि मुझे BTC में, अब आपको कीमतों का पता होना चाहिए कि भाई BTC क्या कीमत चल रही है, मेरे पास जो करेंसी है उसके हिसाब से मुझे क्या मिलेगा, ठीक है ना। अब आपको अगर कैलकुलेशन आपकी बहुत अच्छी है, आपको समझ, BTC आपको समझ में आता है, BTC की प्राइस अगर आपको समझ में आती है, या आपको BIDR की कीमत समझ में आती है, या GBP की आपको कीमत, एवरो की आपको कीमत, यूरो की आपको कीमत समझ में आती है, ठीक है, तो आप कर लें, कोई मसला नहीं। इतने ज़्यादा पेयर इसलिए दिए गए होते हैं क्योंकि ये जो एक्सचेंज है या फिर ये जो कॉइन है, ये किसी एक बंदे के लिए या किसी एक कंट्री के लिए तो नहीं ना बनाया गया,
पूरी दुनिया इसको इस्तेमाल कर रही होती है। ये सऊदीया में यूज़ होता है, ये यूरोपियन कंट्रीज़ में यूज़ होता है, उसके बाद अमेरिका में, लंदन में, उसमें यूके में, पेरिस में, मतलब पूरी दुनिया में ये यूज़ हो रहा होता है। तो इसलिए वो डिफरेंट पेयर्स, सिलेक्टेड पेयर्स बना देते हैं कि अगर जैसे कि कोई बंदा यूरोप का है, ठीक है ना, यूरोप की करेंसी उसके पास, उसको यूरोप की ही कैलकुलेशन समझ में आती है, यानी कि अपनी करेंसी की कैलकुलेशन जल्दी बंदे को समझ में आ जाती ना। तो अगर उसके पास जो है एवरो है, ठीक है ना, तो उसको लेने में आसानी रहेगी, ठीक है ना। तो आप अपने हिसाब से अपना पेयर देखें, ठीक है। हम ज़्यादा यूएसडीटी में करते हैं, ये यूएसडीटी नज़र आ रहा होगा आपको, ये यूएसडीटी नज़र आ रहा होगा। डिफरेंट पेयर इसलिए बना दिए जाते हैं क्योंकि पूरी दुनिया में ट्रेड हो रही होती है, कोई एक बंदा ट्रेड नहीं कर रहा होता, ठीक है। डिफरेंट पेयर एक कॉइन के इसलिए बना दिए जाते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें लेना चाह रहे होते हैं, बहुत सारे लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, पूरी दुनिया यूज़ कर रही होती है, खाली एक आप नहीं है जो आप इसको यूज़ कर रहे हैं। तो हम तो सिर्फ हम यूएसडीटी में ही ज़्यादा करते हैं। इस पेयर में हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे लिए इसकी कैलकुलेशन को समझना आसान है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी यही बताया था कि यूएसडीटी इज़ इक्वल टू यूएसडी, यानी कि $1 के बराबर है। अगर हम डॉलर में रह के पैसों को डिपॉज़िट करवाएं तब भी हम कैलकुलेशन में ज़रा आसानी रहती है हमें। इसी तरह जब $/USDT में आप लेंगे तो आपका जो प्रॉफिट आपको हो रहा होगा ना, तो उसकी कैलकुलेशन में आपको आसानी रहती है, आप उसमें कंफ्यूज नहीं होते। दूसरी करेंसी में आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, पहले आपको करेंसी देखना पड़ेगी कि भाई क्या इसकी कैलकुलेशन है, क्या ज़ीरो क्यों, इतने सारे ज़ीरो क्यों है, ये ज़ीरो किस वैल्यूएशन में जा रहे हैं, ठीक है ना। तो वो फिर आप उसको पूरा समझेंगे तो देन आप कर पाएंगे। तो इससे बेहतर है कि आप $USDT पे रहें। अगर आप ऊपर वाले पंगों में फंसना चाहते हैं तो फंस जाए, नहीं ज़ाहिर है पहले नॉलेज लेंगे तो फिर ही करेंगे ना, नॉलेज नहीं होगा तो क्या करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ, हर कॉइन का जो पेयर है वो अलग-अलग होता है, हर कॉइन में आपको एक जैसा पेयर नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो यूएसडीटी है ना, ये कॉमन है, ये आपको यूएसडीटी का पेयर हर जगह पे मिल जाएगा, यानी कि हर कॉइन पे मिल जाएगा आपको, ये कॉमन है, ठीक है। तो लेकिन दूसरे जो पेयर हैं वो आपको आसानी से शायद ना मिलें, ठीक है, किसी में लिस्ट होंगे, किसी में नहीं होंगे, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे कि ये आडा है हमारे पास, थोड़ा सा नीचे आ जाए, किसी में पेयर ज़्यादा होंगे, किसी में पेयर कम होंगे, एक आधे ज़्यादा होंगे। ये देखें वहाँ पे सिर्फ यूएसडीटी था, यहाँ पे यूएसडीसी भी है, ठीक हो गया। तो बस यही इतनी सी ये वीडियो थी। अब इसको आप ट्राई करें, इसको समझें, और इस वीडियो ने आपको कितना फ़ायदा दिया मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।